कि आपके इल्म है कि गुज़श्ता रोज़ स्टैंडिंग कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स की मीटिंग थी बड़ी तगड़ के बाद। आज स्पीकर साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस जब लीडर ऑफ द अपोजिशन उमर अयूब साहब ने एजेंडा पॉइंट आउट किया कि वहाँ से निकाला गया, तो उन्होंने कहा कोई एजेंडा नहीं निकला। तो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग जी। ये आपको अर्ज़ कर दें कि ये लेटर है 2/12 का, दिसंबर का, जिसमें ये आपके साथ अभी मीडिया के साथ मैं शेयर भी कर दूंगा, जिसके अंदर पॉइंट नंबर 5 पे डिस्कस द सिचुएशन इन्वॉल्विंग प्रोटेस्ट इन इस्लामाबाद एंड पोटेंशियल इम्प्लीकेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, ये इसका हिस्सा बनाया गया। और पॉइंट 4 था डिस्कस द चैलेंजेस एनकाउंटर्ड बाय द डेलीगेशन ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स एट अडयाला जेल, जो तमाम लोगों को वहाँ पर अरेस्ट किया गया था। ये लेटर मेरी तरफ से लिखा गया और उसके बाद ये आने वाले इजलास के लिए एजेंडा का हिस्सा बना। उसके बाद जो इजलास आने वाला हुआ उसके अंदर ये एजेंडा आइटम का हिस्सा थी ये दोनों चीज़ें। जब अगला इजलास हमने बुलाया जो कि 27 तारीख को था, वो इजलास फॉर सर्टेन रीजंस कुछ सेक्रेटरीज अवेलेबल नहीं थे, देवर इन कराची, वी वर टोल्ड कि वो यहाँ पर नहीं है, तो वो वहाँ पर चला गया। उस वक़्त भी ये एजेंडा का हिस्सा था। उसके बाद ये एजेंडा से निकाल दिया गया। फिर मेरी तरफ से ये दोबारा लेटर लिखा गया, द ऑनरेबल स्टैंडिंग कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स हैज डिसाइडेड टू अंडरस्टैंड दैट द फॉलोइंग एजेंडा आइटम मे ऐड इन द मीटिंग ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स, discuss the situation involving protests in Islamabad on 26th of November 2024 and potential implications of human rights violations। ये पिछली मीटिंग में डिस्कस होने के बाद जबकि आईजी इस्लामाबाद को नोटिस किया गया, तमाम मीडिया वहाँ पर मौजूद था कि वो अपनी रिपोर्ट के साथ आएंगे, इस्लामाबाद की इंतज़ामिया के लोग वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन अगली मीटिंग के अंदर इसे एजेंडे का हिस्सा नहीं बनाया गया। जब नहीं बनाया गया तो मेरी तरफ से ये 26 के हवाला से दोबारा लिखा गया, लेकिन फिर भी उसको एजेंडे से निकाल दिया गया। उसके बाद दूसरा इशू था अडयाला जेल के विजिट का। अडयाला जेल के विजिट के ऊपर ये भी एजेंडा का हिस्सा था, पहले मीटिंग में भी, दूसरी मीटिंग के अंदर भी। आपको एजेंडा की कॉपी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। मेरे तीसरे लेटर के जवाब में स्पीकर ऑफिस की तरफ से मुझे ये लेटर लिखा गया जिसमें उन्होंने ये बताया कि जी आप अडयाला जेल का विजिट नहीं कर सकते। तो ये मैं क्लैरिफाई कर दूं, और मैं अगर विजिट नहीं भी कर सकता तो इस मरतबा भी एजेंडा के अंदर अडयाला जेल का विजिट जो था, जिसके ऊपर मैंने क्वेश्चनिंग करनी थी, वहाँ पे लोगों ने जवाब देना था कि लीडर ऑफ द अपोजिशन नेशनल असेंबली, लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट, उसके बाद साबिक स्पीकर कौमी असम्बली, वहाँ पे ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियंस जो हैं उनको डिटेन किया गया, उन्हें गैर कानूनी हिरासत में रखा गया। आपका उस पर क्या जवाब है? उसको निकाल दिया गया। अब 26 का एजेंडा भी निकाल दिया गया जो यहाँ पर मैसेकर हुआ। जो अडयाला जेल का विजिट का मामला था वो भी निकाल दिया गया। जो अडयाला में हमारे लीडरान की गिरफ्तारी थी उसे भी निकाल दिया गया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो ब्लास्फेमी का इशू जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि जी आज स्पीकर साहब ने कहा कि कुछ भी नहीं हुआ। सर ये नोटिस है 23 जनवरी का जो एजेंडा मीटिंग का जारी हुआ है, इसमें पॉइंट नंबर 9 के ऊपर ये इशू मौजूद है। और फिर जो रातों रात रिवाइज नोटिस जारी हुआ है इसके अंदर ये पॉइंट नंबर 9 से ये तमाम चीजें निकाल दी गई। ये हजूज माजूज ने निकाला? हाँ जी, उन्होंने निकाला जी। सारा वहां पे लिखा जाता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। मैंने तो कल डिस्प्ले हियर नोट किया टू दैट स्पेसिफिक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विच एवर एंड हु एवर दैट अथॉरिटी इज, हमने उसको किया। तो आज जो स्पीकर साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस बात की है, इसके आज शाम को मैं इंशाल्लाह भी थोड़ी देर में इसके तमाम एविडेंसेस, मैंने ये चीज़ें पब्लिक नहीं की थी चूँकि अमानत के तौर पर होती हैं। अब बात फ्लोर ऑफ द हाउस हुई है, ओपन हुई है, तो आज हम ये तमाम लेटर्स, तमाम एजेंडा जो हैं जारी हुए हैं, ये हम पब्लिक कर देंगे। और यह एक मरतबा फिर पूरी कौम के सामने है कि जिस तरीके से ये चीज़ें वहाँ पर की गई। और कल वफाकी वजीर खुद वहाँ पर मौजूद थे और वो डिफेंड कर रहे थे वहाँ पर कि हमने एजेंडा आइटम नंबर 9 को क्यों निकाला है। आज स्पीकर साहब ने पता नहीं किस लिए कह दिया कि एजेंडा आइटम नंबर 9 हमने निकाली ही नहीं है। इसी तरीके से दूसरी सारी चीज़ें। मैं सिर्फ आखिर में एक बात क्लैरिफाई करना चाहता हूँ जी, मैं स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बना था इमरान खान साहब के एतमाद की वजह से, और अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम जो हमारे लीडरान हैं, जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनके ताउन की वजह से। मैं ना तो कुछ झुकने वाला बंदा हूँ, मैं ना डिक्टेशन लेने वाला बंदा हूँ। मैं बहुत क्लियर हूँ चीज़ों के ऊपर। स्टैंडिंग कमेटी ह्यूमन राइट्स के इजलास का एजेंडा मेरा डिस्क्रिशनरी इख्तियार है, मैं किस चीज़ को शामिल करूँ, किस चीज़ को निकालूँ। नो डाउट ये निकाला गया है, ये वायलेशन की गई है ये निकाल के। अभी मुझे पता है कि स्टाफ के ऊपर कितना प्रेशर है, नेशनल असेंबली के स्टाफ के ऊपर कितना प्रेशर है। मैं उन बेचारों की नौकरियों को खतरे में नहीं डालना चाहता, अपने पे लूँगा सारा कुछ, लेकिन 26 की रिपोर्ट भी जमा करवानी पड़ेगी। हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन
और तमाम जो लीडरान को महबूस रखा गया, गैर कानूनी हिरासत में रखा गया, आपसे बेजा में रखा गया, उसकी रिपोर्ट भी देनी पड़ेगी। आपको विजिट अडयाला समेत पूरे पाकिस्तान का देना पड़ेगा। अगर अडयाला पंजाब गवर्नमेंट में है और वो हमारी डोमेन में नहीं है, हम स्टैंडिंग कमेटी फॉर इस्लामाबाद नहीं है, पूरा पाकिस्तान इसमें फॉल करता है, तो फिर आप रेलवे की जो स्टैंडिंग कमेटी है उससे ये पूछे ना कि इस्लामाबाद में रेलवे की क्या पोजीशन है। 18वीं तरमीम के बाद तो फाइनेंस आप सुबह भी डिस्कस कर रहे हैं, तो आपकी जो स्टैंडिंग कमेटी और फाइनेंस है वो फिर क्या काम कर रही है। सो थिंग्स आर नॉट लाइक दिस वे। अभी इशू है चूंकि अडयाला में इमरान खान बैठा हुआ है, इसलिए वहां नहीं जाने देंगे। हम कहेंगे हम कोट लखपत से जाएंगे, फिर वहां पर कहेंगे वहां पर शाह महमूद साहब बैठे हैं, वहां पर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा बैठी हैं। फिर किसी और जेल का नाम लेंगे तो वहां पर पीटीआई के 4 और लीडर होंगे, क्योंकि पाकिस्तान की कोई जेल ऐसे है नहीं जहां पर वो लोग नहीं बैठे हुए। आप हमें जेल मैनुअल में देखने की भी इजाजत नहीं दे रहे, इस्लाहात की इजाजत नहीं दे रहे। सो थिंग्स विल नॉट वर्क लाइक दिस वे। आई एम वेरी क्लियर ऑन इट। और मुझे इस मामले के अंदर मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन उमर अयूब साहब का, गौर खान साहब का, मैं तमाम अपने ऑनरेबल कुलीस का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने मुझे ताउन भी किया और उनकी सरपरस्ती और हमायत मुझे हासिल रही। हम ग्रेटफुल।